हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब पर। दोस्तों आज 12th मई को एचपी पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ है और मैं आपको उसी एग्जाम का सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे ला रहा हूँ। स्पेशली बीएड सेक्शन में आपको जो है वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और पेपर 1 का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी जो है दे चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बीएड सेक्शन की, मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि ये बीएड सेक्शन कहाँ से पूछा जा रहा है। चाहे आप एचपी पीजीटी हिंदी का एग्जाम उठाओ, चाहे फिजिक्स का उठाओ, चाहे कॉमर्स देख लो, ये पीयूआईक्यू से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो कि मैं आपको पीयूआईक्यू मैंने बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड किए हैं और उनका अच्छा फीडबैक आया है, क्योंकि ये पीयूआईक्यू बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है और सॉल्व है। सॉल्व कितने 95% सॉल्व जो है सॉल्यूशन इसमें आपको मिलने वाला है साथ साथ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पीयूआईक्यू का चार्ज बोलूं ओनली वो कितना है 250 है। अगर आपको पीयूआईक्यू प्लस थ्योरी चाहिए तो 300 है ना। अगर आपको पीवाईक्यू थ्योरी प्लस करंट अफेयर्स चाहिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो चार्ज है आपका वो है 100 रुपीज। और करंट अफेयर्स में आपको मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक दूंगा। बिल्कुल आपके काम का करंट अफेयर्स लाइन टू लाइन उसमें जो है आंसर आपको मिलने वाले। इसका चार्ज रहने वाला है 100 रुपीज है ना। अगर आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, पॉलिटिकल साइंस चाहिए है ना, तो उसका चार्ज रहेगा 200 है ना। अगर आपको ये सारा कलेक्टिवली चाहिए बीएड पोर्शन, पॉलिटिकल साइंस प्लस आपका हिंदी, इंग्लिश ग्रामर और करंट अफेयर्स, तो मैं आपको सारा ये जो है 500 में दे सकता हूँ। और जो 500 है ये ओनली 2 दिन के लिए ऑफर रहने वाला है, उसके बाद यहाँ पे जो है इंक्रीज हो जाएगा 600 तक। ठीक है दोस्तों, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज की वीडियो। जो काम की बात है हमारी, एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ, जो फर्स्ट का यहाँ पे आंसर है वो क्या है, ओसी है, ह्यूमन लर्निंग। हाँ, मैं आपको एक बात नहीं बताई कि आपने परचेज कैसे करनी है। आपने सिंपली जो है वो 9805032252 पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और इस पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड। जो भी आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आपने पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है और अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और आपका जो है वो स्ट्रीम बताना है। मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा फर्दर क्वेरीज के लिए और मैं आपको विद इन 2 मिनट जो है आप तक जो नोट्स पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप गूगल पे, फोन पे जहां भी देखोगे वहां पे आपके सामने विनोद लर्निंग हब आने वाला है इस नंबर से कनेक्ट करके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डैश डैश बिलीव्ड इन ए जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। तो इसका जो आंसर है आपका वो है स्पेयरमैन। थर्ड है आपका, बट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, दैट इज द टीचर, एजुकेशन एंड द स्टूडेंट। नाउ फोर्थ है आपका, विच इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन, दैट इज द फैमिली स्पेशली मदर। कुछ एक तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके लिए आपको पीवाईक्यू पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पीवाईक्यू से डायरेक्ट मतलब जो है हो जाएंगे। मतलब मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, जो 20 ये पूछे गए ना, 20 के 20 पीवाईक्यू से पूछे गए, बट इसमें 3-4 क्वेश्चन इतने बेसिक है ना, चाहे आप पीवाईक्यू भी ना पढ़ो फिर भी वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आपके सामने ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पे है ना। अदरवाइज आप पीवाईक्यू परचेज करो, आपको पूरी तरह से वो बेनिफिशियल रहने वाले। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोल दिया फैमिली। इसके बाद यहाँ पे 11th दिया गया है, सो डैश डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। अगर मैं 11 का यहाँ पे आंसर देखूँ वो क्या है आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना। 12th है आपका, फॉर ए टीचर टीचिंग ए क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट। अगर लार्ज स्ट्रेंथ हो टीचर के लिए तो कौन सी टेक्निक बढ़िया रहती है, वो 12th का आंसर यहाँ पे आपका सी है, लेक्चर एंड क्लास नोट्स है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे कि ओके, हाँ, बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन 13 का जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे वो है आपका ए, महात्मा गांधी। एंड द क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपका, बट टाइप ऑफ कैंडिडेट शुड बी एम्प्लॉय एज ए टीचर। हल्का सा यहाँ पे जो है कंफ्यूजन है, मुझे जो अप्रोप्राइट आंसर लग रहा है वो बी लग रहा है। बाकी इसका जो आंसर है आप वो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है पीवाईक्यू में चेक करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, देन आपका उसके बाद आपका ये हो गया हमारा 9th। बेटा मिनट, मैंने आपको 13 का बोल दिया महात्मा गांधी ए, एंड देन यहाँ पे 9th है। अगर मैं 9th का यहाँ पे आंसर बताऊं दोस्त आपको, हाँ वो बी लग रहा है मुझे, द वन हु इज गुड विद द कंटेंट एंड कम्युनिकेशन। देन 10th है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। बिल्कुल ऐसे में जो है ऑप्शन भी एज इट इज फ्लक्चुएट नहीं किए, ऑप्शन भी बिल्कुल सेम आए उन्हीं पीवाईक्यू से। ठीक है, 10 का जो आंसर है आपका वो है चार्ल्स वर्ड डेप्सेस ऑफ द 1854 है ना, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। देन आपका 5th है आपका, उसके बाद द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड। बिल्कुल आपका ये भी पहले ही 2012 से रिपीट किया गया डायरेक्ट। 5वें का जो आंसर है दोस्तों वो है आपका सी,
एंड सिक्स्थ, स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज, सिक्स्थ का जो आंसर यहाँ पे वो है आपका ए, है ना। एंड देन सेवंथ आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ, एंड द सेवंथ का जो आंसर है आपका वो है बी, इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। देन मेटाफिजिक्स मींस, जो 8 का आंसर है दोस्तों आपका मेटाफिजिक्स, उसका आपका एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट, है ना। एंड देन उसके बाद आपका हमारा आ रहा है 14 सीधा, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ NCTE। तो जो 14 का यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है दोस्तों वो है आपका बी। एंड देन आपका 15, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, 15 का आंसर क्या है आपका, टीचिंग कैसा प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये तो अभी इसी में ही रिपीट हो गया है ना, अगर आपने ढंग से देखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन सॉरी। 16 का जो यहाँ पे आंसर है वो है सी, हंटर कमीशन। देन 17, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्संस इज, सिंपली क्या है ये भी आप सभी को बताता है कि क्या होता है, वो होता है कम्युनिकेशन। देन which of the following are the advantages of the distance education system, 20 का यहाँ पे जो आंसर रहने वाला दोस्तों वो है आपका बी। बी मीन्स 2 3 4 इसमें आने वाला है। 2 क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबल सिस्टम हो, फ्लेक्सिबल रहता है हमारे को, ऑनलाइन सिस्टम या डिस्टेंस एजुकेशन आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। एंड देन द एनकरेज अर्न एंड लर्न अप्रोच, एंड उसमें कोई रेगुलर अटेंडेंस जो है वो जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द अप्रोच रिकमेंडेड बाय NEP 2020 फॉर इंटीग्रेटेड ICT इन एजुकेशन। जो यहाँ पे 18 का आंसर है दोस्तों वो है आपका बी इधर, ICT शुड बी इंटीग्रेटेड आपका देखिए यहाँ पे सीमलेसली इनटू द करिकुलम एंड पेडागोजी। देन आपका व्हाट आर OER, ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यहाँ पे जो है ये रहने वाला। 19 का जो आंसर यहाँ पे वो क्या है आपका दोस्तों, बेटा मिनट, यहाँ पे जो 19 का है ऑनलाइन नहीं, ओपन, यस, OER मींस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी आपका ऑप्शन है यहाँ पे सही रहने वाला। सो ये आपके यहाँ पे जो है कंप्लीट, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है B.Ed पोर्शन का। अभी भी अगर आपको जो है नोट्स चाहिए हो, आप क्विकली इमीडिएटली जो है मैसेज कर सकते हैं, आपको विद इन 1 मिनट नोट्स मिलने वाले हैं। और जो भी एस्पिरेंट TGT की तैयारी कर रहे हैं, फर्दर TGT की करनी है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये चैनल जो है जब तक आपकी जॉब ना लगे तब तक जो है आपका साथ देने वाला है। सो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।